क्या आप पहली बार प्लॉट या लैंड ले रहे हैं तो इन 10 बातों का ज़रूर ध्यान रखें। नंबर 1 है लीगल पेपर। ऊपर के वीडियो में, इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया है कि किन किन लीगल डॉक्यूमेंट्स को आपको चेक करना है, तो आप एक बार ज़रूर उसको देख लें, आपको आइडिया मिल जाएगा। नंबर 2 है पोजीशन। लीगल पेपर चेक करने के बाद सेलर से आप बात करें कि पीडीसी चेक पर आपको पोजीशन दे दे। अगर पीडीसी पे दे देता है तो अच्छा है, अगर नहीं देता है तो आप उसको एक टोकन मनी देकर वहाँ पे रजिस्टर्ड अमीन के ले जाकर नापी करवा ले और चारों बगल आप कम से कम पिलर गड़वा दें, ताकि कुछ दिनों में पता चल जाए कि जो ज़मीन आपको दिया गया है वो पोजीशन सेलर का सही है या इसमें कुछ डिस्प्यूट है, तो आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। तीसरा नंबर है पेमेंट शेड्यूल। आप सेलर से बात कर ले कि कितने दिनों में आप पूरा पेमेंट उनको कर देंगे और मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा और टाइमिंग क्या होगी। इन सब चीज़ों पे पहले ही क्लियरेंस कर ले ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। चौथा नंबर है आपका एग्रीमेंट। ऊपर जो सब बात हुई है सेलर से, मोड ऑफ पेमेंट और टाइमिंग, इन सब चीज़ों को रिटन में एग्रीमेंट बनाते हैं। हर स्टेट में स्टैम्प पेपर का वैल्यूएशन अलग अलग अमाउंट का होता है, तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर ले कि कौन सा स्टेट में कितने रुपये का स्टैम्प पेपर वैलिड है, आप उसी पे एग्रीमेंट कराएं। और अगर आप लैंड ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप जो है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ही कराएं, ताकि आपको फ्यूचर में कोई किसान धोखा ना दे सके। और अगर आप कोई रियल एस्टेट कंपनी से लैंड ले रहे हैं तो कोशिश करें कि नॉर्मल एग्रीमेंट पे भी वहाँ पे काम चल जाता है। तो या आप देख लें कि आपको एग्रीमेंट करवा ले, देखकर करवा ले, चाहे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो या नॉर्मल एग्रीमेंट हो। इसके बाद 5वां नंबर आता है रजिस्ट्री। जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है पेमेंट और टाइम पे, तो उसी टाइम के अंदर आप रजिस्ट्री करवा ले, ताकि जो है किसान जो है आपको ज़मीन देने में आनाकानी ना करे और तय समय पे आपको रजिस्ट्री कर दे। अगर आप टाइम पे नहीं रजिस्ट्री करवाते हैं तो किसान को बहाना मिल जाता है या ज़मीन दूसरों को बेचने में भी बात करने लगता है। इसीलिए आप तय समय पे रजिस्ट्री करवा लें। 6ठा नंबर है म्यूटेशन और रसीद। आप जैसे ही रजिस्ट्री करवा लेते हैं और रजिस्ट्री की मेन कॉपी यानी ओरिजिनल कॉपी आपको मिल जाती है, तो आप अपने लोकल पटवारी या कर्मचारी के पास जाकर म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर दें। म्यूटेशन का मतलब होता है दाखिल और खारिज, हिंदी में होता है। इसका मतलब होता है कि जो सेलर से आप ज़मीन लिए थे उसका नाम खारिज होकर आपके नाम पे दाखिल हो जाएगा, यानी कि आपके नाम पे चढ़ जाएगा। तो यह काम ज़रूर करवा ले। और जैसे ही म्यूटेशन आपके नाम पे चढ़ जाता है तो आप जो है करंट रसीद के लिए भी अप्लाई कर दें, ताकि आपका जो है करंट रसीद भी कट के आ जाए। इसके बाद 7वां नंबर है बाउंड्री। एक बार जब आप म्यूटेशन और रसीद कटवा लेते हैं तो फिर से एक बार अमीन से कांटेक्ट करें और आपके जो पड़ोसी ज़मीन है, पड़ोसी लोग हैं जिनकी ज़मीन है, उनको भी एक बार इन्फॉर्म ज़रूर कर दें कि हम यहाँ पे फाइनल नापी कराने जा रहे हैं। तो वो लोग भी अमीन के साथ, वो लोग भी अगर वहाँ पे उपस्थित होते हैं तो आपका जो है नापी फाइनल हो जाएगा और आप जो है फाइनल बाउंड्री करवा लें वहाँ पे, और फाइनल बाउंड्री करवा के उसमें एक गेट लगवा दें। उसके बाद 8वां नंबर है बोर्ड। जैसे ही आप फाइनल नापी बाउंड्री करवा कर गेट लगवा देते हैं, उस पर एक अपना नाम का बोर्ड लगवा दे और अपना जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ लिखवा दे, ताकि कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम होता है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए, कोई भी व्यक्ति आपको वहाँ पे फ़ोन कर पाए उस नंबर पे।
तो आप अपना चालू नंबर वहाँ पे ज़रूर लिखवा दें। उसके बाद 9वां नंबर है विजिट। अगर मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपने जो ज़मीन है कलकत्ता ख़रीदा है या देहरादून ख़रीदा है या मुंबई में ख़रीदा है, तो हर वक्त आप वहाँ जा नहीं सकते हैं। इसलिए कम से कम 6 महीने में आप एक बार वहाँ जाकर विज़िट करें, ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन हो कि ज़मीन पे कोई कब्ज़ा नहीं किया है और लोगों को भी लगे कि ये आप ही का ज़मीन है। इसीलिए कम से कम 6 महीना में एक बार तो ज़रूर जाए। और आखिरी है 10 नंबर पे करंट रसीद। हर साल आपको करंट रसीद कटवाना है, यानी कि सरकार को लगान देना है। तो यह सबसे ज़रूरी काम है। हर साल आप अपने ज़मीन का या प्लॉट का लगान ज़रूर कटवा लें। दोस्त, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारे समाज में जो ज़मीन या प्लॉट खरीदते हैं सही प्लॉट खरीद पाए और ठगी से बच पाए।